हम माया के प्रवाह में बहकर नानात्व में फंस गए। अपना पराया, अच्छा बुरा, दुख सुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, ये नानात्व में फंसने का फल हुआ। अब हमको मनुष्य शरीर मिला है, बहुत शीघ्र अपनी इंद्रियों को बाहर से अंतर्मुख करें। मन को विषयों में सुख है ऐसी भावना हटाकर प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में सुख है। संसार में सुख जो है ऐसा लगता है वो भासता है, प्रभु में है त्रिकाल में नित्य सच्चिदानंद सुख है। भटकना है तो भटक लो। जब तुम्हें कोई साथ देने वाला नहीं होगा, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा मित्र, न परिवार का, तब तुम्हें याद आएगी अपने घर की, अपने प्रीतम की। वो इंतजार कर रहे हैं आपका। जिस दिन आप सब जगह से मन मोड़ करके और अपने प्रीतम प्रभु को हृदय से अपना मानकर पुकारोगे, उसी समय माया का जो रचा हुआ अंधकार में कोहरा है ये हट जाएगा, ज्ञान का भास्कर हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। हमारी दुर्दशा इसीलिए है कि अभी हमें अशरण होने की स्थिति नहीं प्राप्त हुई। अभी हमारा बहुत कुछ है। प्रभु की सच्ची शरणागति तो उसकी हृदय से होती है जो अशरण हो जाता है। अशरण शरण, अशरण अब कोई पूछने वाला नहीं। जिसको देखो वो दुत्कार ही दे रहा है, छल कपट ही कर रहा है। अब मेरा तो प्रभु के सिवा कोई नहीं, ये किसी महासौभाग्यशाली को प्राप्त होता है। नहीं तो माया चंदोष कण जैसे सुखों को बिखेर कर हमारा पूरा जीवन अपने में आसक्त करके नष्ट कर देती है। कोई विशिष्ट कृपा पात्र इन आसक्तियों के बंधन से अपने को छुड़ाकर या प्रभु की कृपा से छूटकर एकमात्र प्रभु का अनन्य चिंतन करते हुए प्रभु में तन्मय होकर प्रभु को प्राप्त हो जाता है। कुछ ऐसे जन हैं जो सुख के लोभ से देवताओं की आराधना करते हैं। प्रभु करुणा करके जो उपदेश कर रहे हैं उसे समझिए। प्रभु हैं वो देवताओं के रूप में भी हैं। कोई प्रभु को देवताओं से ईर्ष्या नहीं है कि अब देवताओं की जो पूजा करते हैं प्रभु उनसे ईर्ष्या रखते हैं इसलिए कह रहे हैं तुम मेरी पूजा करो। नहीं नहीं, ये तो प्रभु का भजन करने वाले साधकों में नहीं रहती। ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, ये सब नहीं। ये तो आसुरी संपदा है, अहंकारी के हृदय में होते हैं सब। जो ज्ञान संपन्न हैं उन महापुरुषों में नहीं होते। फिर जिनकी कृपा कटाक्ष से ज्ञान होता है उन प्रभु को ईर्ष्या कैसे हो सकती है? इसलिए भाव से श्रवण करें प्रभु क्या कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। पीछे प्रभु ने बताया कि एक है कि अष्टांग योग से संपन्न होकर समाधि के द्वारा मेरा भजन करते हैं। एक है एक ही भाव अद्वैत निष्ठा से ज्ञान के द्वारा मेरा भजन करते हैं। एक है सब में भगवान का भाव करके सबकी सेवा में अपने चित्त को जोड़ने की लालसा रखने वाले कर्मयोगी कर्म के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। पर सबसे प्रिय जो भगवान को है वो भक्त जन हैं जो अन्य चिंतन त्याग कर एकमात्र प्रभु का भरोसा
प्रभु का बल, प्रभु की ही आश, बस निरंतर भजन, इनकी समानता में कोई नहीं है। प्रभु बोले हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे जैसे मेरे अनन्य भक्त मुझको जैसा प्रिय हैं, वैसा भगवान शंकर, भगवान बलराम जी, लक्ष्मी जी, और यहां तक कि मेरा शरीर भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना अनन्य भक्त प्रिय है। और प्रभु ऐसा भक्तों के चरित्र में दर्शन भी कराया है। एकमात्र भगवान का आश्रय और उनका भजन, वो भी किसी अन्य स्वार्थ कामना की पूर्ति नहीं, भगवत प्रेम के लिए। कुछ ऐसे होते हैं, प्रभु कह रहे हैं, जो देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं की पूजा वृत्ति से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। अमुक देवता में ऐसा करने से ऐसा प्राप्त हो जाएगा, अमुक देवता को इतना तेल चढ़ाओ तो मिल जाएगा। ये ऐसे बहुत से शास्त्रीय सिद्धांतों में भी पाया जाता है, कामना पूर्ति के लिए देवताओं का यजन करना। तो जिनकी श्रद्धा जिस देवता पर होती है, भगवान उसे वहीं पुष्ट करते हैं। अब अगर थोड़ा भी अन्य होता तो भगवान उसकी श्रद्धा वहां क्यों पुष्ट करते? जहां भज रहे हो वहीं पुष्ट कर देते हैं। पर भगवान कहते हैं उन देवताओं का जो पूजन करते हैं वो मेरे से उनको अलग मानकर पूजन करते हैं। वो देवताओं में मेरा भाव नहीं रखते कि मेरे प्रभु ही सब रूपों में है। ये बिना भाव किए अच्युत भावना विहीन हर कार्य शुभ और अशुभ की संज्ञा में आएगा, और शुभ अशुभ कर्म मृत्युलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक या नीचे के लोग यही भ्रमण हो सकता है, ना मोक्ष हो सकता है, ना कल्याण हो सकता है, ना भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। ध्यान दीजिए, भगवत भावना विहीन बड़ा से बड़ा महान कर्म भी शुभ कर्म के अंतर्गत आएगा, उपासना नहीं होगी। उससे वासना नष्ट होकर भगवत प्राप्ति नहीं होगी, चाहे जितना बड़ा कार्य हो। जब तक हमारे हृदय में भगवत भावना नहीं है, और भगवत भावना हो किसी की भी सेवा। सोचो, पाहन का टुकड़ा दे दिया पत्थर का और कहा ये तुम्हारे भगवान हैं, भगवत भाव कर लिया तो उसमें ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर का अनुभव होगा। जब हम एक पाषाण में, एक काष्ठ मूर्ति में, एक चित्रांकित छवि में अपने प्रभु का भाव कर लेते तो हमें वहीं से भगवत साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर देवता तो भगवान के स्वरूप है ही, पर उसे भगवत साक्षात क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भगवत भाव नहीं रखता। मेरे प्रभु श्री हरि ही इन सब रूपों में है, ऐसा भाव नहीं है। वो नियमों के अनुसार जो कर्म बनता है उसका वो केवल फल देते हैं देवता। अगर नियम में त्रुटि हो गई तो फिर फल की प्राप्ति नहीं होगी, उसमें विघ्न पड़ जाएगा। इसीलिए देवताओं की आराधना करने पर भी सफलता कम नजर आती है। अगर नियम पूरा हो गया तो जो फल मिलेगा वो नाशवान होगा। अविनाशी फल की प्राप्ति देवताजन नहीं करा सकते। हाँ, यदि भगवत भावना हो जाए तो हम कह रहे किसी भी जीव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, किसी भी जीव से। भगवत अच्युत भावना विहीन, जैसे माता पिता मेरे भगवान ही हैं, ऐसा मानकर आप सेवा करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस जैसे अष्टयाम हम लाडली लाल की सेवा करते हैं, आठों पहर आप अपने माता पिता की सेवा में कैसे सुख पहुंचाऊं, कैसे इनको हम सुखी करूं, अंदर से भावना रखते हुए ये मेरे भगवान हैं साक्षात, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी जीव की सेवा भगवत भाव से, और भगवत भाव विहीन बड़े से बड़ा पवित्र कर्म
दान पुण्य तीर्थाटन, जो वो शुभ कर्म होगा, वो भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा। इसीलिए भगवान उसे कहते हैं अविधि पूर्वकम। करते तो हैं पर विधान नहीं जानते हैं, अविधि पूर्वकम। इसीलिए उनको उसका सही फल नहीं मिलता, जो उपासना का फल मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता। तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम। देवताओं का जो पूजन करते हैं वास्तव में मैं ही सब जगह विराजमान हूं, पर वो ऐसा नहीं मानते, मेरा भाव उनमें नहीं करते। अच्युत भावना विहीन, गोविंद भावना विहीन हर कार्य शुभ कर्म है, वो भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। ये बहुत सावधानी की बात है। किसी से बात करने के पहले उस पर अपने राधा वल्लभ लाल की भावना करो। अगर वो व्यवहारिक बात भी होगी तो भजन हो जाएगा। देखो, युक्ति से मुक्ति होती है। संत महापुरुषों के वचन हम इसलिए सुनते हैं कि उन्होंने युक्तियों के द्वारा माया की वृत्तियों को परास्त करके भगवदाकार वृत्ति की है। वो युक्तियां हमें कोई व्यक्ति आया हमसे बात कर रहा है, हम पहले भावना की और हैं, और आचार्य का आदेश भी है, सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव ही आए हैं, अंदर से भावना। व्यवहार में त्रुटि कर लो तो चलेगा। जैसे सामने कोई बहुत ही गंदा व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, भावना में तत्काल हमने मानसिक प्रणाम किया, अब व्यवहार उसका वैसे ही करेंगे जैसा वो रूप लेके आया है, पर भावना में हमारे अंतर नहीं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने मुझसे भगवत भाव भी करें और कट व्यवहार भी करें? ये अभी अज्ञान की धरा में, इसलिए अरे वहां तो भगवत भाव करना है। भीष्म जी तो महाभागवत हैं और सामने श्याम घन विराजमान उनके ऊपर बाण चला रहे हैं। अगर आज्ञा हो जाए तो उनसे जैसी उनकी आज्ञा हो जाए। देखो, जय विजय निजी पार्षद हैं, आज्ञा हो गई कि हमारे बल का दर्शन करना चाहती है लक्ष्मी जी, तो हमारे समान तो तुम हमारे ही पार्षद हो, चलो हमसे वैर की लीला करो। तो अंतिम समय तक बोले, कहाँ राम रन हतो पचारी, आपकी आज्ञा है तो कसर नहीं रखूंगा, बिल्कुल जैसा दुश्मन व्यवहार करता है हे स्वामी मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा। ये भगवत पार्षद जय विजय है। अपने लोग बहुत अज्ञान की धरा में इसलिए समझ नहीं पा रहे। कोई भी हमारे सामने आए, हमें खोजना नहीं है, हर जगह अपने प्रभु की भावना करने में आप क्या 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 चला जाता है, वही भजन हो जाएगा। जो ये हम लोगों को परेशानी होती है कि मेरा मन नहीं लगता, भागा भागा घूमता है, छोड़ दो, जाओ भागो। तुम जहां भाग के जाओगे तुमसे पहले हमारे भगवान वहां विराजमान है, जाओ। कोई स्त्री रूप, कोई पुरुष रूप, कोई पशु पक्षी जड़ चैतन्य, कोई तो पकड़ेगा ये, और जिसको पकड़ेगा हम फट उसमें भावना करें मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में भी है। पक्का समझिए ये महाभजन है। बस इसमें हर समय अंतर्मुख वृत्ति होगी तभी पकड़ पाओगे, नहीं तो समय का प्रवाह माया ऐसे ही व्यर्थ नष्ट कराती रहती है। अविधि पूर्वकम उसकी हर सेवा हो जाती है जिसमें भगवत भावना नहीं होती। बात समझ लीजिए, भगवत भावना से युक्त होकर के हर कार्य महाभजन है। बड़े महापुरुषों को देखा गया है। परमहंस श्री स्वामी राम मंगलदास जी अयोध्या गोकुल भवन बड़े सिद्ध महापुरुष थे। जब सब साधक विश्राम करते तो रात्रि में फावड़ा और तसला लेकर के अयोध्या के घाटों में गलियों में जहाँ कहीं कोई पशु पक्षी मल त्याग किए या कोई बाहरी जो नहीं जानते हैं उन लोगों ने वो मल उठा उठा करके गड्ढा खोद कर उस पर दबा करके ये सरयू का जल ला के छिड़क, मेरे प्रभु की पावन नगरी है, मेरे प्रभु का महल है, सेवा। अब दिन में इतने शिष्य जन थे कि सेवा करने नहीं दे, रात्रि में उठ करके सेवा करते। अगर हमारी सेवा भावना सबके प्रति बन जाए तो बहुत जल्दी हमारे कर्म संस्कार नष्ट हो जाए। हमें खोजना नहीं किसी को, जो सामने वस्तु व्यक्ति आ जाए मन में या दृष्टि में सामने, हमें उसमें भगवत भावना करना है।
अच्छी से अच्छी आपने पूजा की, सेवा की, और आप भगवत भाव से युक्त नहीं है तो अविधि पूर्वक हो गई। पूरा विधान किया, सही विधान किया, पर भगवत भावना नहीं तो अविधि पूर्वक हो गई। भगवान कहते हो अविधि पूर्वक हो गई। ज्यादा तुम्हें मंत्रों का भी ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, पर भाव में भरकर मेरे गोपाल जी, मेरे लाल जी, मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम, सब विधि पूरी हो गई, सब विधि, क्योंकि आप भगवत भाव से युक्त हैं। ये समझना थोड़ा कठिन है। भाव देश को समझना भावुक पुरुषों के द्वारा ही आ सकता है, नहीं तो प्राय शास्त्रीय सिद्धांत नियम इन पे ज्यादा महत्व बुद्धि रहती है। लेकिन इन सब का फल होता है भाव, और भाव आ गया तो सब विधि पूरी हो गई, सब विधि।